हेलो फ्रेंड्स, तो आईटीआई के जितने भी छात्र फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो फ्रेंड्स जो जीके का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उसको आप ही करवा दिया, ठीक है। उसके बाद जो फ्रेंड्स आज से हम लोग जो है लुसेंट का, ठीक है, किसका, लुसेंट का जो इंपॉर्टेंट जीके होता है आज से हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। तो आज से फ्रेंड्स अगर आप मेरे साथ जुड़ जाते हैं, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके फ्रेंड्स अभी भी आपके पास टाइम है, जरूर जुड़ जाइएगा फ्रेंड्स। इस बार आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आज का जो पहला क्वेश्चन है इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कहता है कि भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान क्या था। देखिए, भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच जो है 1932 में पूना हस्ताक्षर हुआ था, उसका प्रावधान क्या था, यही क्वेश्चन है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा कि हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। वो कहते थे भीमराव अंबेडकर महात्मा गांधी से कि हरिजन, जितने भी हरिजन, उनके लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र हो, ठीक है। तो याद रखिएगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश कॉलोनी में स्थानांतरित की थी। क्या होगा सही जवाब, किस अधिनियम के तहत जो है भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स भारत सरकार अधिनियम 1858, ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। किस जनरल, कहना क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहने का मतलब यह है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा जो है भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान किया गया है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ठीक है, याद रखिए। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है कि रेगुलेटिंग एक्ट जो है इसको कब पारित किया गया था। 1773, 1771, 1785, 1793। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर है 1773 ईस्वी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपने समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स 1786 का एडमेंट एक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की समाग्रणी, ठीक है, नियुक्त किया गया था, कब नियुक्त किया गया था महारानी विक्टोरिया को। तो फ्रेंड्स याद रखिए, सातवां का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1876 ईस्वी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन किया था, ठीक है। महारानी विक्टोरिया ने 1858 में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें देने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था। सही जवाब क्या होगा, याद रखिए फ्रेंड्स, देसी रजवाड़ों के यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, ठीक है। देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था, याद रखिएगा, पृथक निर्वाचन प्रणाली। आगे बढ़ते हैं। मार्ले मिंटो सुधार बिल जो है किस वर्ष में पारित किया गया। सही जवाब क्या हो गया, सही जवाब क्या होगा, तो याद रखिएगा 10वां का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1909 ईस्वी में, ठीक है। मार्ले मिंटो सुधार बिल जो है किस वर्ष पारित किया गया, 1909 ईस्वी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था। अतिरिक्त निर्वाचन मंडल जो है प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था, याद रखिएगा, मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1909 के इंडियन काउंसिलिंग एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। 1909 के इंडियन काउंसिलिंग एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। द्वैध शासन प्रणाली, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, संघीय व्यवस्था, प्रांतीय व्यवस्था। 12 का फ्रेंड्स याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधान का सार क्या था। जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आया था सुधार, उसमें प्रावधान का सार क्या था। तो इसका सही जवाब हो जाए फ्रेंड्स प्रांतों में दोहरा शासन, ठीक है, प्रांतों में दोहरा शासन, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1946 ईस्वी का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, इनमें से कौन इसका सदस्य नहीं था। 14 का याद रखिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लॉर्ड एमिरो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
और फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले एक बात और, सामान्य विज्ञान के लिए फ्रेंड्स आपके लिए 450 महत्वपूर्ण प्रश्न जो है तैयार किया गया है, मात्र 99 रुपये में आपको मिल जाएगा। इसका फीचर क्या क्या है, विशेषता क्या क्या, सुनिए। इसमें सभी चैप्टर का महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाएगा, साइंस का, ठीक है। मॉडल पेपर के महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएगा, अति संभावित प्रश्न मिल जाएगा, और सभी प्रश्न जो है IITI लेवल का है। अगर आप लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था? किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था? इसका सही जवाब पूछे तो आपको याद रखना होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम ... द्वारा किया गया था। कब किया गया था? संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा कब किया गया था? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा सही जवाब? 1935 में किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? सही जवाब क्या होगा? 23 का। याद रहे फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1935, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? सचिव का जो पद है किसके द्वारा निर्मित किया गया था? किसके द्वारा? याद रखिए, भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व को मंजूरी दी गई थी? कब? तो 25 का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 25 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1909, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? तो 26 का फ्रेंड्स याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, गवर्नर जनरल को, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज हम लोग जो है यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है, यहीं तक रहने देते हैं फ्रेंड्स। अगला वीडियो बहुत जल्द मिल जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।